आज हम लोग बात करेंगे कैसे तुम फैट को लूज़ कर पाते हो। देखो, पहले मैं एक चीज़ बता दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तुम सिर्फ अपने फेस के फैट को नहीं लूज़ कर सकते। तुम्हें ओवरऑल बॉडी के फैट को लूज़ करना पड़ेगा। अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो तुम्हें पूरे बॉडी का फैट लूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, सो अब तुम्हें एक चीज़ करना है। तुम्हें रोज़ दिन के 10,000 स्टेप वॉक करना है। घर से निकलो, कुछ भी लेकर निकलो, चाहे तुम्हें बस 10,000 स्टेप किसी भी तरीके से वॉक करना है। चाहे तुम पैदल जा रहे हो, साइकिल, अगर किसी जगह जाके किसी दोस्त के साथ निकल रहे हो, फिर कान में ईयरबड्स डाल के तुम जा रहे हो, हेडफोन लगा के जा रहे हो, जितने भी प्रोसेस हैं कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें ये चीज़ फुलफिल करना है कि तुम्हें दिन में 10,000 स्टेप कंप्लीट करना है। अगर तुम 10,000 स्टेप कंप्लीट नहीं कर सकते, तुम अपने बॉडी फैट परसेंटेज को 15% के नीचे लाने में बहुत दिन गुजार दोगे, फिर भी शायद नहीं आएगा। इसके मेन 3 पिलर्स होते हैं। पहली बात, जो पहला पिलर है वो है डाइट। अगर तुम अपने डाइट में अच्छे अमाउंट के प्रोटीन खाओगे और उसके साथ साथ अच्छे अमाउंट में कार्डियो करोगे, तो शायद तुम्हारे बॉडी का जो मसल्स है वो रह जाएंगे, लेकिन जो फैट है वो घट जाएगा, धीरे धीरे बहुत घट जाएगा। और इसके हिसाब से अगर तुम चलो कि डाइट में मैं कैसे फोकस करूँ, डाइट के ऊपर एक चीज़ मैटर करता है कि जितना जैसा तुम डाइट के हिसाब से तुम्हें एक चीज़ ठीक करना है। जितना तुम डाइट में कंज्यूम करोगे उसके एटलीस्ट 70% प्रोटीन के सोर्सेज होने चाहिए। चाहे फिश हो जाए, मीट हो जाए, सोयाबीन हो जाए, या फिर तुम बोल सकते हो और भी सारी चीज़ें हैं जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं। एग्स, मीट, अगर बीफ कंज्यूम कर सकते हो तो बीफ। मैं नहीं कंज्यूम करता, मैं तुम्हें बोल सकता हूँ तुम्हारे पास ऑप्शन है तो गो फॉर इट। तुम्हारे डाइट के जो ये बाकी के 30% रह जाते हैं उनमें तुम्हें कार्ब्स ऐड करना है। जैसे 70% में तुम्हारे फैट हो, मतलब प्रोटीन होगा, और बाकी के 30% में कार्ब्स के सोर्सेज होंगे। किसी भी तरह के ग्रेन्स, या फिर तुम बोल सकते हो ग्रेन्स हो गया चावल, आटे से बना रोटी, चपाती, पराठे, कुछ भी। लेकिन प्रॉब्लम तभी आता है क्योंकि इंडिया में हमारे डाइट में ना इतना ज़्यादा प्रोटीन के सोर्सेज नहीं होते। एग नहीं होते, फिश नहीं होते, मीट नहीं होते। बहुत लोग मीट नहीं कंज्यूम कर सकते। आधे से ज़्यादा इंडियन तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है। उन्हें वीगन पे शिफ्ट करना है। वेजिटेरियन में पहले से ही मरे पड़े हैं, फिर भी वीगन पे शूट करना है उनको, फिर शिफ्ट करना है। पता नहीं क्यों, क्या मिलेगा तुम्हें वीगन पे शिफ्ट करके। अगर तुम एक अच्छा डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, एक नॉर्मल टीनेजर हो, तो प्लीज़ वीगन मत बनो। अपने बॉडी को, अपने ओवरऑल न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर को और डिस्ट्रॉय मत करो। इसके ऊपर और एक चीज़ है, जितना तुम डेली का कैलोरी खाओगे, मेंटेनेंस कैलोरी करके एक चीज़ होती है। हमारे कैलोरी में 3 पिलर्स होते हैं। कैलोरी इनटेक, मेंटेनेंस कैलोरीज, मतलब अंडर कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज एंड सरप्लस कैलोरीज। ये 3 पिलर्स होते हैं कैलोरीज के। अगर तुम मेंटेनेंस कैलोरी में अपने खुद की कैलोरीज को कंज्यूम करोगे, जितना तुम खा रहे हो वो मेंटेनेंस कैलोरी के अंदर है। मतलब जितना तुम्हें बॉडी को नीड है अपने बॉडी को मेंटेन करके रखने के लिए, अपने मसल्स को मेंटेन करके रखने के लिए, अगर उतना तुम कंज्यूम करते हो, वेरी गुड, कीप इट अप। अगर तुम ऐसा ही कंज्यूम करते रहोगे तो कभी शायद तुम्हें हाई बॉडी फैट की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर तुम कैलोरी सरप्लस में कंज्यूम करते हो, मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हो, तब जाके कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन जाता है। क्योंकि सरप्लस में जितना तुम कैलोरी खाते हो तुम्हारी बॉडी फैट के हिसाब से स्टोर कर देता है बॉडी के किसी भी पार्ट पे। फेस पे हो सकता है, एब्स पे हो सकता है, चेस्ट पे हो सकता है, शोल्डर्स पे, लेग्स पे, कहीं भी हो सकती है। कहीं पे भी तुम्हारा बॉडी इसको स्टोर कर देगा फैट बना के। अगर तुम्हें फैट लॉस करना है, कट करना है, तो तुम्हें कैलोरी डेफिसिट फॉलो करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट वाला पिलर वो फॉलो करना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट में क्या होता है, तुम अपने जितने कैलोरी सरप्लस में जितना तुम कैलोरी खाते हो, मेंटेनेंस कैलोरी जितना खाते हो, उससे थोड़े से कम खाओगे। अगर 2700 खाते हो तो 2000 खाओगे। जितना तुम करोगे उसको तुम बोलोगे मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर। अगर तुम खाओगे उससे भी कम खाओगे, मतलब अगर 2700 तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज है, तो अगर 2000 खाओगे तो तुम कैलोरी डेफिसिट पे चल रहे हो। इससे क्या होता है, तुम्हारी बॉडी को लगता है कि कभी कभी तुम्हें ज़्यादा खाना नहीं मिल रहा, बॉडी को ज़्यादा खाने का सोर्स नहीं मिल रहा, तो वो क्या करता है, जितने भी सोर्सेज में वो अपने खाने को स्टोर करके, फैट बना के स्टोर करके रखा है, हर एक जगह से वो उसी चीज़ को फिर से लेके, मतलब उन फैट को डिजोल्व करके बॉडी की एनर्जी में कन्वर्ट करता है और तुम्हें फैट लॉस देखने को मिलता है। एक बहुत अच्छा, एक बहुत ब्यूटीफुल थ्योरी है ये। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है अगर जब तुम
एकदम फटाक से अपने कैलोरीज इनटेक को गिरा देते हो, डेफिसिट में लाते हो। ऐसा नहीं करना है तुम्हें। अगर बहुत जल्दी अपने फैट पर इनटेक को मतलब कैलोरी इनटेक को कम करोगे, क्या होगा, तुम्हारी बॉडी को लगेगा कि तुम एक सर्वाइवल मोड में आ गए हो, तुम्हें अभी किसी भी तरह से जिंदा रहना है, जिंदा रहना तुम्हारा मकसद है। वो पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा। मेटाबॉलिज्म एकमात्र एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हें हेल्प करता है लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पाने में। या फिर तुम जिनकी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है उनमें मसल्स भी नहीं चढ़ते, उन्हें बहुत खाना पड़ता है, बहुत खाते हैं फिर भी मसल्स नहीं चढ़ते। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे स्किनी सा, बहुत खाते हैं, मेरे डबल खाते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी उन्हें मसल्स नहीं चढ़ते। वेल, तो अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हारे पास क्या है, तुम देखो एक चीज़ करो, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें। तुम धीरे धीरे अपने कैलोरी को डिफिसिट में लाओ। पहले अब जितना खाते हो उससे 100, अगर तुम सरप्लस में खाते हो, अगर तुम अपने मेंटेनेंस कैलोरी से सरप्लस में खाते हो, 1000 सरप्लस में खाते हो, तो उससे तुम पहले 500 घटाओ, फिर 500, फिर वो आएगा मेंटेनेंस कैलोरी में, फिर मेंटेनेंस कैलोरी से 200 घटाओ। ये पूरा प्रोसेस तुम्हें 6 महीने में करना है। 6 महीने से ज़्यादा टाइम लोगे तो और अच्छा, जितना टाइम लोगे। हड़बड़ी में जल्दी में कोई भी कट नहीं होता, पहले मैं बता रहा हूँ। अगर तुम स्टेरॉइड नहीं ले रहे हो, जल्दबाजी करोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई बॉडी में फैट परसेंटेज नहीं गिरेगा, कुछ नहीं होगा, बॉडी टूट जाएगा पूरा। अगर तुम्हें बॉडी तोड़ना है तो यू कैन गो फॉर इट। अगर तुम्हें नहीं ऐसा करना है, तुम्हें धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, तो तुम प्लीज़ एक चीज़ सोच लो, धीरे धीरे अपने कैलोरी को डिफिसिट में लाओ। ज़्यादा कार्डियो करने से कभी फैट लॉस नहीं होता, एक बहुत गंदा चीज़ है। कार्डियो करने से तुम्हारा फैट परसेंटेज मेंटेन होता है। फैट लॉस एंड मेंटेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब तुम कार्डियो करते हो तो तुम्हारा फैट मेंटेन होता है, मतलब फैट परसेंटेज मेंटेन रहता है। अगर तुम 15% से हो, कार्डियो करते रहोगे, कैलोरी डिफिसिट में रहोगे, तुम्हारा फैट परसेंटेज 15 से 13% में आ जाएगा। लेकिन अगर तुम कार्डियो करते करते मतलब बहुत ज़्यादा खा रहे हो सरप्लस में, तुम्हें लग रहा है तुम कार्डियो करोगे, कार्डियो करते रहते हो, एक टाइम पे आके तुम्हारे बॉडी फैट परसेंटेज सेम रह जाएंगे, 15 के 15 रह जाएगा। ह्यूमन बॉडी कार्डियो करता है, मतलब कार्डियो उनको नीडेड होती है, क्योंकि वो अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाते हैं, बॉडी के फैट परसेंटेज को वो लोग मेंटेन करना चाहते हैं। दैट्स वाई तुम्हें कार्डियो करना चाहिए। कार्डियो करने से फैट लॉस होगा ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अगर तुम एक कुत्ते को एक रोटी दोगे, मतलब अगर तुम्हारा कुत्ता, इमेजिन तुम एक घर में एक कुत्ता पालते हो, बहुत मोटा हो गया, तुम डेली 3-4 रोटी खिलाते हो, तुम उसे पतला करने के लिए फिर से क्या करोगे, उसका एक टाइम का रोटी काट दोगे, 2 टाइम का रोटी काट दोगे और उसे वॉक पे ले जाओगे, है ना, फिर से वो कुत्ता पतला बन जाएगा। वैसे ही तुम जितना खाओगे उतना जमेगा, जितना खाओगे उतना मोटा बनोगे। कभी भी तुम एक्स्ट्रा कार्डियो करके फैट लॉस नहीं कर सकते, कैलोरी डिफिसिट करके ज़रूर फैट लॉस कर सकते हो। ये सिर्फ उन लोगों के, ये जो मैंने बोला है, जो जितना खाओगे उतना मोटा होगा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिन लोगों को कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है। पहले ही बता रहा हूँ मैं, तुम्हें थायराइड का प्रॉब्लम है, ये चीज़ तुम्हारे लिए एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हारा थायराइड का मतलब स्किनी होने का थायराइड का प्रॉब्लम है, तुम जितना खाओगे उतना स्किनी होते जाओगे। अगर तुम्हें फैट होने का थायराइड का प्रॉब्लम है, मतलब बॉडी फूल जाती है बहुत जल्दी, तुम जितना कम खाओगे उतना तुम्हारा बॉडी फूलेगा। उस हिसाब से एक डॉक्टर तुम्हें हेल्प कर पाएगा। उसके बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करो। इन जो 3 पिलर बताया मैंने कि अच्छे डाइट, कार्डियो एंड मेंटेन योर कैलोरीज। मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलूंगा, किसी और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।